हनुमान जी की पूजा से दुखों का निवारण हो जाता है और सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन सामान्य हनुमान पूजा से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कैसे भिन्न है और क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंत्रा में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। इसी कड़ी में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विधान है। हनुमान जी की पूजा करने से न सिर्फ बल और साहस की प्राप्ति होती है, बल्कि राम कृपा और भक्ति का भी संचार होता है। हनुमान जी की पूजा किसी भी रूप में की जाए तो परम सुखदायक और फलदायी होती है। लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा न सिर्फ सामान्य पूजा से भिन्न है, बल्कि इसका प्रभाव भी शीघ्र पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सामान्य पूजा से भिन्न क्यों है। पहले हम पंचमुखी हनुमान जी की कथा को जानते हैं। रामायण के अनुसार रावण ने श्री राम से युद्ध के समय अपने कई पराक्रमी योद्धाओं और महाबलशाली भाइयों का सहयोग लिया था। लेकिन जब उसने यह देखा कि एक से एक महान असुर भी राम सेना के समक्ष टिक नहीं पा रहे हैं, तब उसने अपने भाई अहिरावण को बुलाया। अहिरावण ने अपने मायावी छल से श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण कर लिया और उन्हें मूर्छित कर उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया। असल में यह समय था हनुमान जी की पंचमुखी रूप धारण करने का। इसी कारण से श्री राम ने यह लीला रचाई, वरना ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो श्री हरि विष्णु अवतार श्री राम और शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी को छल सके। तो कथा की तरफ फिर से लौटते हुए ये बता दे कि अहिरावण ने श्री रामायण और लक्ष्मण को एक कक्ष में रख दिया और दोनों के वध की तैयारी में जुट गया। हनुमान जी जब राम जी और लक्ष्मण भैया को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि अहिरावण हवन कर श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि देने की तैयारी कर रहा है। हनुमान जी ने अहिरावण को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध छिड़ गया। बहुत देर तक जब हनुमान जी युद्ध करने के बाद भी अहिरावण की मृत्यु कर पाने में सक्षम नहीं हो पाए, माँ पार्वती का स्मरण किया। माता पार्वती हनुमान जी के सामने प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि अहिरावण की मृत्यु तभी संभव है जब उसके महल के 5 कोनों में रखे 5 दीपक एक साथ एक समय पर बुझाए जाए। तब हनुमान जी ने मध्य में खड़े होकर 5 मुख प्रकट किए और अलग अलग दिशाओं में उन मुखों को घुमाकर दीपक बुझा दिए, जिसके बाद हनुमान जी द्वारा अहिरावण का वध संभव हो सका। तभी से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का आरंभ हुआ। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का महत्व क्या है? पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं की तरफ होते हैं। हर एक मुख का अपना एक विशेष महत्व है। हर एक मुख एक जीवा उससे जुड़ी खूबियों को दर्शाता है। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख, पहला वानर का, दूसरा गरुड़ का, तीसरा वराह का, चौथा नरसिंह का और 5वां अश्व का। जहाँ एक तरह पंचमुखी हनुमान जी के इस स्वरूप में वानर मुख पूर्व दिशा में है, तो वहीं गरुड़ मुख पश्चिम दिशा में है। पंचमुखी हनुमान जी का वराह मुख उत्तर दिशा में है, तो नरसिंह मुख दक्षिण दिशा में है। हनुमान जी का अश्व मुख आकाश की दिशा में है। वानर मुख दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। गरुड़ मुख जीवन की बाधाओं को हरता है। लंबी उम्र, प्रसिद्धि, बल और शक्ति का परिचायक है। नरसिंह मुख मन से डर और तनाव को दूर करता है। अश्व मुख समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा की विधि क्या है? पंचमुखी हनुमान जी की पूजा हनुमान जी के सामान्य रूप से अलग होती है। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर घर की दक्षिण दिशा में ही स्थापित करनी चाहिए। यूं तो हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष दिन मंगलवार और शनिवार है, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी की पूजा सप्ताह के किसी भी 5 दिनों में की जा सकती है। पंचमुखी हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, बल्कि लाल रंग का फूल या चमेली का तेल अर्पित करना शुभ फलदायी होता है। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा के नियमों के उल्लंघन की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी कारण से हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा करना कठिन माना जाता है। तो ये था पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व।